आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है और मैं हूं आराधना पांडे। कोविड-19 एक बार फिर वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका में कोविड का एक नया वेरिएंट NB.1.8.1 सामने आया है। CDC यानी अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार यह वेरिएंट देश के कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों में डिटेक्ट किया गया है। अब इसके लोकल ट्रांसमिशन यानी स्थानीय स्तर पर फैलाव के संकेत भी मिलने लगे हैं। इस वेरिएंट की पहचान ऐसे समय में हुई है जब एशिया के कई देशों में कोविड मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। चीन में गंभीर कोविड मरीजों की दर 3.3% से बढ़कर 6.3% हो गई है, यानी इमरजेंसी पेशेंट्स में पॉजिटिविटी रेट 7.5% से बढ़कर 16.2% हो चुकी है। ताइवान में अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की संख्या में 78% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और हांगकांग में अस्पतालों में भर्ती दर पिछले एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। NB.1.8.1 वेरिएंट को लेकर WHO का कहना है कि यह संभवतः अधिक संक्रामक हो सकता है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह वेरिएंट ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण बनता है या वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम है। हांगकांग में फिर से सार्वजनिक स्थानों और ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए बूस्टर डोज लेने की भी सिफारिश की है। कुछ महीने पहले जो JN.1 वेरिएंट सामने आया था, वह अब भी दुनिया में कई हिस्सों में डोमिनेट स्ट्रेन बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि JN.1 ने इम्यूनिटी को आंशिक रूप से बाईपास करना शुरू किया है। हालांकि इससे होने वाली बीमारी आमतौर पर माइल्ड रही है। भारत सहित कई देशों में JN.1 वेरिएंट के मामले रिपोर्ट हुए हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, लेकिन इसके चलते गंभीर मामलों में कोई बड़ा उछाल अब तक नहीं देखा गया। दोनों वेरिएंट्स NB.1.8.1 और JN.1 हमें याद दिलाते हैं कि कोविड पूरी तरह अब तक खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि भीड़भाड़ में मास्क पहने, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और लक्षणों के दिखने पर जांच जरूर करवाएं। हम कोविड से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आराधना पांडे और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।